अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक की, ये कंटिन्यूशन है और लिंक करता है हमारी प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी और डिटेल कॉन्सेप्ट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियोस में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस समझाता रहूँ, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। First of all, before to start our video, let's start from a message for you. All of us start from zero. So think about your planning, think about your goals, and don't become hopeless. Always keep trying. Every day, every time, try to learn something new. The name of the topic is Averages of Statistical Data, Exercise 17B, Book 2. और आज हमने जो बुक 2 है वो है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन। वो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको। आज के जो हमने गोल सेट किया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड अनग्रुप डेटा। स्टूडेंट्स याद रखें, कोई भी आप टॉपिक स्टार्ट करें तो उसकी बेसिक को रिकॉल करें, देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, वरना आपको वो क्वेश्चंस कभी भी समझ नहीं आएंगे। तो मैं इसलिए हमेशा अपनी वीडियो में स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से। हो सकता है कि कुछ जो लर्नर हैं उनके लिए न्यू वीडियो हो, तो इसलिए मैं हमेशा सबको कनेक्ट करता हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ। तो बात करते हैं मीन। द मीन इज द एवरेज, और अगर हम बात करें तो इसको मेथड या इसका कैलकुलेशन क्या है कि सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें और जितने टाइम्स दी हुई है डिवाइड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल है, इन सबको आपने ऐड किया, इट बिकम्स 32। 32 डिवाइड बाय 7 इज 4.57। सो द मीन इज 4.57। मीन इज द एवरेज। Mode, the number that shows up the most or the most repeated number. Like some numbers are given here. 5 is repeating 3 times. So mode is 5. Second series, if you see, there are two numbers repeating, 5 and 9. So mode क्या हो गया इसका? 5 and 9. नंबर्स आपके पास यहाँ मौजूद है मीडियन को एक्सप्लेन करने के लिए। 1 3 3 6 7 8 9, मीडियन इज 6। 1 2 3 4 5 6 8 9, median is 4 plus 5 divided by 2. 9 divided by 2 is 4.5. So mean is the average, mode is the most repeated number, median is the middle value for even and odd. ठीक है? Here are some daily life examples for 3 averages in reflecting central tendency. अरिथमेटिक मीन, स्कूल टेस्ट रिजल्ट में हम देखते हैं इसको। मंथली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, मीडियन, सैलरीज ऑफ वर्कर्स, एडमिशन ग्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मोड, बेस्ट सेलिंग आइटम इन अ शॉप, वोटिंग रिजल्ट्स। क्लास असाइनमेंट एक्सरसाइज 17 है, बुक 2, क्वेश्चन नंबर 3। द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is 10. Find the value of h. Students, you must need to comprehend the given statement. ठीक है, उसका तरीका क्या है? You have to underline some keywords. अब keywords क्या है यहाँ पे देखें। मीन जो है इन नंबर्स का या इन लेंथ का वो दिया हुआ 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ h इज अननोन। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा divided by number of data, or sum of values divided by number of values. Add all numbers, divide by total. Total हमारे पास क्या है? 6 अगर नंबर देखें तो according to board as it is dividing, when I shift on other side it will multiply, so it becomes 60. When you add all these numbers except h, it becomes 52. H and 52 they are adding. When you shift on the other side, it will subtract like this, 60 minus 52. So the value is 8.
h इज 8। तो अब यहाँ क्या करें, मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो अब जो वैल्यू h की आई वो आई 8 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मूला वही यूज करना होता है। अब यहाँ पे देखें कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बॉड मैस, एडिशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट आते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। द मीन मास ऑफ 5 बॉयज इज 62 kg। व्हेन द मास ऑफ अ बॉय इज एक्सक्लूडेड, यानी शामिल नहीं है, द मीन मास ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज बिकम 64 kg। फाइंड द मास ऑफ द बॉय दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। तो ये तमाम जो सेंटेंस में कीवर्ड्स दिए हैं, सबसे पहले आप उसको अंडरलाइन करें। उसके बाद आप देखें कि उसमें आपसे पूछ क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं। मीन मास बता रहे हैं, आपको दिया हुआ है, और एक बॉय की जो उसमें से मास है वो एक्सक्लूड कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि जो मास जो बॉय था जो एक्सक्लूड किया उसका कितना बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। प्लेस ऑल वैल्यूज 62 है ना, इज इक्वल टू x अपॉन 5। अब अकॉर्डिंग टू बॉड मैस दे आर मल्टीप्लाइंग 62 5 टाइम्स कर देंगे तो 310 किलोग्राम आ गया एक्चुअल मास ऑफ 5 बॉयज, क्योंकि 5 थे। अब यहाँ कह रहे हैं मीन सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब 4 बॉयज की बात करिए तो वही 64 इज इक्वल टू x अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन है, आप देखें ये 4 का 64 है और 5 का 62 था, इसलिए हमने 2 दफा इसको सॉल्व किया। 64 4 टाइम इज 256। अब बहुत आसान है, आप इसके जो 5 बॉयज के मास में से 4 बॉयज के मास को माइनस कर दीजिए तो मास ऑफ द बॉय एक्सक्लूडेड आ जाएगा आपके पास, लाइक दिस 310 माइनस 256 इज इक्वल टू 54 किलोग्राम। ऑलराइट, तो आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा 3 और 4 में किस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वही आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मीन का, लेकिन अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस नाउ में से कर सकते हैं। इसी बुक के एक्सरसाइज से पहले ये क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, और एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज एज वेल, रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस, स्टे सेफ। इट्स टाइम टू से don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.